तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 31 मई की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। आइए और ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पीएम मोदी ने दी कई बड़ी सौगात। 10 लाख रुपए के साथ मिलेंगे कई और फायदे। जी हाँ, पीएम मोदी ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को कहा कि कोई भी सहयोग आपके माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसे अनाथ बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पालन पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, साथ ही में टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल, आसान सी भाषा में कहें तो खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चों को पहली से 12वीं तक के लिए हर साल 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही जब ऐसे बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसके नाम पे सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का निवेश कराया जाएगा। 4% के हिसाब से इस पे जो ब्याज मिलेगा तो वो महीने का लगभग 4,000 रुपए हो जाएगा। फिर जब बच्चे की उम्र 23 साल हो जाएगी तो उसे 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। साथ ही बताया गया है इस तरह का बच्चा अगर और ज्यादा पढ़ना चाहता है और अगर उसे और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो फिर सरकार लोन दिलवाने में मदद करेगी। साथ ही बताया गया है लोन का जो ब्याज होगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर हो सकती है 5 रुपए तक की कमी। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के महंगे दाम से आम लोगों को एक बार फिर से राहत मिल सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दरअसल राज्य सरकारें अगर चाहे तो आगे भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमी हो सकती है। बताया गया है इस बारे में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मंगलवार को भूल के भी ना करें इन चीजों का सेवन, वरना हो सकता है भारी नुकसान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। जी हाँ, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बहुत सारे लोग बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करते हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे आपको मंगलवार के दिन नहीं खाना चाहिए। बताया गया है मंगलवार को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर संभव हो तो इसे खरीदना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही नॉनवेज या शराब वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इन बातों को नहीं मानने पर घर में परेशानी आ सकती है, साथ ही में धन का भी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सिगरेट की फुटकर बिक्री पे लगे बैन, साथ ही सिगरेट पीने की उम्र सीमा भी बढ़ाई जाए। इस मामले में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सिगरेट को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कमर्शियल स्थानों पर और एयरपोर्ट से स्मोकिंग जोन हटाने की मांग की गई है। साथ ही धूम्रपान करने की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए कहा गया है। साथ ही स्कूल कॉलेजों के पास, अस्पतालों के पास और पूजा स्थलों के पास सिगरेट की बिक्री बैन करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना बढ़ाने की अपील की गई है। बताया गया है धूम्रपान करने के कारण बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करता है तो सिगरेट को लेकर कई तरह के बड़े बदलाव हो सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी मोदी सरकार, सर्वे में सामने आई देश के लोगों की राय। जी हाँ, 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी। जाहिर बात है इन 3 सालों में से 2 साल महामारी की जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच लोकल सर्किल्स की तरफ से एक सर्वे किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि भारत में हर 3 में से 2 व्यक्ति सरकार से खुश है। साथ ही आपको बता दें साल 2019 में भी ऐसे ही एक सर्वे में पाया गया था कि 75% जनता मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से संतुष्ट है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप भी पीएम मोदी के काम से खुश हैं या नहीं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप लोगों का दिया हुआ जवाब भी एक सर्वे बनकर तैयार हो जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता अब जमा कर सकेंगे कम से कम 100 रुपए का भी बिल। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कम से कम अब 100 रुपए का भी आंशिक भुगतान हो सकेगा। आसान सी भाषा में कहें तो ये बताया गया है कि अगर ज्यादा का बिल आया है तब भी कम पैसे भर सकते हैं कई किस्तों में। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अस्थायी रूप से जो कनेक्शन कट गए हैं तो इसमें भी आंशिक भुगतान हो सकेगा, यानी कि जितना बिजली बिल बाकी है उससे कम का भुगतान कर सकेंगे। हालांकि जो कनेक्शन कटे हुए हैं उसमें एक नियम ये है कि जितने का बिल है उसका कम से कम 25% एक बार में देना पड़ेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत में पबजी जैसा नया अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर गेम लॉन्च हो रहा है। गेम खेलने वाले बच्चों के मामले में बढ़ सकती है फिर माँ बाप की चिंता। जी हाँ, पबजी ही की तरह एक और नया देसी गेम लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर। बताया गया है इसमें भी ऑनलाइन कई खिलाड़ी लड़ते हैं और जो अंत में बचता है वो विनर होता है। हालांकि इस तरह के गेम से सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों पर इस तरह की गेमों से मानसिक तनाव
पड़ता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। सरकार क्रिप्टो करेंसी पे जल्द ले सकती है बड़ा फैसला, परामर्श पत्र को लेकर आया है बड़ा अपडेट। जी हाँ, देश में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भले ही सरकार ने इससे होने वाली आय पर 30% का भारी भरकम टैक्स और 1% TDS लगाया है, पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। बताया गया है, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा है कि इस संबंध में परामर्श पत्र लगभग तैयार हो गया है। आसान सी भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ऐसा परामर्श पत्र तैयार किया गया है, यानी कि ऐसी कुछ बातों पे विचार किया जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई तरह के बड़े बदलाव और नए नियम देखने को मिल सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। जो कैमरा दिखाता है IPL मैच का लाइव टेलीकास्ट, उसके लेंस की कीमत जानकर दंग रह जाएंगे आप। जी हाँ, मैच के लाइव प्रसारण के दौरान बेहतरीन क्वालिटी दिखाने के लिए काफी उन्नत तकनीक वाले कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने महंगे ये कैमरे होते हैं उससे कई ज्यादा गुना महंगे इनके लेंस होते हैं। किट प्लस के मुताबिक बताया गया है कि इन कैमरों की लेंस की कीमत 45 लाख रुपए तक हो सकती है, जो आसानी से काफी अच्छा जूम कर लेते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं रोजाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें जल्द से जल्द। आइए चलिए अगली खबर की तरफ। ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को किया गिरफ्तार। हवाला लेन देन के मामले में हुई है ये बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में की गई है। बताया गया है इस मामले का केस 2017 में ही दर्ज हुआ था। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज दिल्ली में तेज बारिश और आंधी की वजह से जामा मस्जिद के गुंबद को हुआ नुकसान। कई जगह ट्रैफिक लगने के साथ ही 2 लोगों की हो गई मौत। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में बीते सोमवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह पे पेड़ उखड़कर सड़कों पे गिर जाने से ट्रैफिक भी बाधित हो गया। साथ ही इसी बारिश और आंधी की हुई घटना में 2 लोगों की जान चली गई। साथ ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हुई तेज बारिश और आंधी में जामा मस्जिद के बीच में स्थित गुंबद का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त यानी कि टूट गया। इसके कई टुकड़े जमीन पे गिरे। साथ ही इसी दौरान जामा मस्जिद में 2-3 लोग घायल भी हो गए। मौसम से जुड़ा एक और अपडेट देखें अगली खबर में। 3 दिन पहले मानसून यानी कि बारिश का मौसम देगा दस्तक। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, इस बार देश में मानसून ने तय सीमा से 3 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक 29 मई को ये केरल पहुँच गया है, यानी कि देश के कई हिस्सों में बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बारिश का मौसम 1 जून तक लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु पहुँच सकता है। वहीं 3 जून तक कर्नाटक, असम और मेघालय पहुँच सकता है। इसके अलावा 4 से 7 जून के बीच महाराष्ट्र, तेलंगाना और सिक्किम पहुंच सकता है। वहीं बारिश का मौसम 18 से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड पहुंच जाएगा, जो संभावना जताई गई है उसके मुताबिक। साथ ही 16 से 20 जून के बीच ये बारिश का मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पहुंच सकता है। साथ ही 21 से 25 जून के बीच ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और साथ ही में जम्मू कश्मीर पहुँच सकता है। साथ ही 26 से 30 जून के बीच ये पंजाब और हरियाणा पहुँच सकता है। आइए आपको लगे हाँ तो बताते हैं कि देश भर में आज 31 मई को कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 31 मई को झारखंड में, उड़ीसा में, गंगी पश्चिम बंगाल में, आंतरिक कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, कोंकण में, साथ ही में गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी हिमालय में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब घर बनाना होगा आसान। लंबे इंतजार के बाद सरिया और अन्य सामान के दाम गिरे हैं। जी हाँ, लंबे समय से सरिया के दाम में गिरावट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में भी सरिया समेत लोहे से बने सामानों के भाव में 12 से 15 रुपए किलोग्राम के हिसाब से कमी दर्ज की गई है। साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा कमी आ सकती है। जाहिर बात है, ऐसे में आम लोगों के सामने अपने सपनों का घर बनाना आसान हो गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिना राशन कार्ड के ही ले सकेंगे फ्री राशन का फायदा। सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान। जानी मानी साइट जी न्यूज की तरफ से इसे साझा किया गया है। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से लगातार कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। अब बताया गया है कि सरकार ने देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड से 77 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। इस मामले में फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि इसके बाद अब लोग जहां भी रहते हैं करीब की राशन की दुकान पर जाकर
राशन कार्ड दिखाए बिना केवल राशन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर बताकर राशन ले सकेंगे। यानी कि पहले की तरह राशन कार्ड देने की जरूरत नहीं होगी, केवल नंबर से काम चल जाएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। क्या कोरोना की तरह मंकी पॉक्स वायरस भी बनेगा महामारी? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है इसका जवाब। जी हाँ, यूरोप के करीब 15 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स वायरस के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये कुछ ही दिनों में कई देशों में फैल चुका है। इसी बीच कई लोगों के मन में ये डर है और सोच रहे हैं कि क्या मंकी पॉक्स वायरस भी कोरोना की तरह महामारी बन जाएगा। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी मामले में WHO में मंकी पॉक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर रोजमंड ने इस बारे में कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि मंकी पॉक्स वायरस की बीमारी महामारी का रूप लेगी, लेकिन उन्होंने इस बात पे चिंता जाहिर की है कि मंकी पॉक्स वायरस के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को कुछ खास पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक हमें ये पता नहीं है कि ये वास्तव में किस तरह से दूसरे को संक्रमित करता है, यानी कि मंकी पॉक्स वायरस को लेकर ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर ये एक से दूसरे में कैसे फैलता है। बस जो अंदाजे लगाए गए हैं फिलहाल उसी के आधार पर लोगों का बचाव किया जा रहा है। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से कोरोना के कारण 25 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही एक बार फिर से 25 लोगों की जान गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं यानी कि जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या 17,698 हो गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के PM बोले 24 घंटे में आटे की कीमत कम करें वरना अपने कपड़े बेचूंगा। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और इमरान खान के खास महमूद खान को चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर CM खान ने अगले 24 घंटे में लोगों को सस्ता आटा मुहैया नहीं करवाया तो वो अपने कपड़े बेचकर इसे उपलब्ध कराएंगे। साथ ही शहबाज की तरफ से ये भी कहा गया है कि 50 लाख मकान और 1 करोड़ नौकरियां देने में इमरान सरकार विफल रही। साथ ही कहा कि इमरान सरकार की वजह से पाकिस्तान में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। PM किसान योजना की 11वीं किस्त आ जाएगी खाते में, PM मोदी खुद करेंगे ट्रांसफर। जी हां, PM किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त आज 31 मई को किसानों के खाते में आएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज 31 मई को PM नरेंद्र मोदी शिमला में रहेंगे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान वो देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त ऑनलाइन रिलीज करेंगे। हालांकि इस योजना को लेकर जिन किसानों की EKYC पूरी नहीं होगी उनके खाते में पैसे पहुंचने में दिक्कत आएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ट्रेन के सफर में ज्यादा सामान ले जाना रेल यात्रियों को पड़ सकता है भारी। रेलवे ने इस बारे में जारी की है एडवाइजरी। जी हाँ, सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाना रेल यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए सामान ज्यादा होने पर पार्सल कार्यालय से लगेज बुक करने की सलाह दी है। बताया गया है ट्रेन में भी सामान ले जाने की एक सीमा है। स्लीपर क्लास में एक व्यक्ति अपने साथ 40 किलो तक का सामान लेके जा सकता है। वहीं 2 टियर AC में 50 किलो और फर्स्ट AC क्लास में 70 किलो सामान लेकर जा सकता है। बाकी जो भी लोग इससे ज्यादा सामान लेकर जाना चाहते हैं तो उनको ये सलाह दी गई है कि वो पार्सल कार्यालय में लगेज बुक करें, यानी कि जो खास सामान वाला बोगी होता है उसके जरिए अपना सामान भेजें। आइए चले अगली खबर की तरफ। सीता द्रौपदी रजिया सुल्तान की पेंटिंग से सजेगी नई संसद। पार्लियामेंट बिल्डिंग में पौराणिक काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक की 75 महिलाओं की पेंटिंग लगेगी। जी हाँ, सेंट्रल विजिटर प्रोजेक्ट के तहत देश की राजधानी में बन रही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में देश की महिला की शक्ति को दिखाया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नए संसद भवन की दीवारों पर देश की महान महिलाओं की पेंटिंग बनाई जाएगी। इनमें सीता द्रौपदी से लेकर रजिया सुल्तान और अहिल्याबाई होलकर की पेंटिंग बनाई जाएंगी। भास्कर की तरफ से इस जानकारी को साझा किया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्यों हुई सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, पिता ने खोला राज। साथ ही जानकारी के मुताबिक एक और सिंगर को मिली है धमकी। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनके बेटे की हत्या की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये गैंग लगातार सिद्धू मूसेवाला को धमकी दे रहा था और फिरौती की मांग कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक धमकियों की वजह से परिवार ने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर भी खरीदी हुई थी, लेकिन जिस दिन हत्या हुई उस दिन मूसेवाला घर से अपने दोस्तों के साथ निकल गए। उन्होंने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार और गनमैन को, यानी कि जो उनके गार्ड वगैरह थे, उन्हें घर पर ही छोड़ दिया। इसी से जुड़ी एक और खबर देखें कि गोलियों से भून डाला शरीर, सिर की हड्डी में फंसी गोली। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चली है कई बातें। जी हां, हत्या के 24 घंटे के बाद पोस्टमार्टम किया गया। इस पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टरों का पैनल था। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धू मूसेवाला के शरीर पे करीब 2 दर्जन गोलियों के घाव मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि सिद्धू की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। साथ ही बताया गया है उनके सिर की हड्डी में भी गोली लगी थी। पोस्टमार्टम के बाद मूसेवाला का शव घर वालों को सौंप दिया गया है। आज अंतिम संस्कार होगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। जियो ने लॉन्च किया गेम कंट्रोलर।
आइए बताएं इसकी कीमत। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अब एसेसरीज कैटेगरी में भी एंट्री कर ली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो ने एक गेम कंट्रोलर लॉन्च किया है जो कि वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है। साथ ही जानकारी आई है कि जियो का ये गेम कंट्रोलर रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। जानकारी के मुताबिक इस गेम कंट्रोलर की कीमत 3499 रुपए है। जियो की जो वेबसाइट है वहाँ पे इसे देखा जा सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। 60 साल पहले सुनामी में बर्बाद हो गई थी भारत की ये अनोखी रेल लाइन। अब फिर से इसे बनाया जाएगा और चल सकेंगी ट्रेनें। जी हाँ, 60 साल पहले सन 1964 में भीषण तबाही मचाने वाली सुनामी ने तमिलनाडु में रामेश्वरम और धनुषकोडी रेल लिंक को बर्बाद कर दिया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब सरकार इसे बहाल करने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही बताया गया है ये खास इसलिए है क्योंकि इसका भगवान श्री राम से गहरा नाता है। दावा किया जाता है कि धनुषकोडी में ही भगवान श्री राम ने विभीषण को श्रीलंका सौंपी थी। आइए चले अगली खबर की तरफ। राजस्थान में 11,000 से ज्यादा नाबालिगों से हुआ बलात्कार। इनमें से 176 की उम्र थी 12 साल से भी कम। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते शनिवार को राजस्थान के करौली में 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने का मामला सामने आया। जाहिर बात है इसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और रेप के मामले में राजस्थान को लेकर जैसे आंकड़े आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बताया गया है पिछले 28 महीनों में राजस्थान में 13,890 ऐसे केस दर्ज हुए हैं, यानी कि बलात्कार के। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि इनमें से 11,307 दुष्कर्म के मामले नाबालिगों से हुए हैं और इन्हीं में से 170 की उम्र 12 साल से भी कम थी, यानी कि लगभग 2 सालों में इतने सारे बलात्कार के मामले सामने आए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप कर रहा है नए फीचर पे काम। स्टेटस रिप्लाई की झट से होगी पहचान। जी हाँ, व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर को कई तरह के फीचर देता रहता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब जल्दी एक और फीचर देखने को मिल सकता है जिसका नाम है रिप्लाई इंडिकेटर। वी बीटा इन्फो की खबर के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए स्टेटस रिप्लाई इंडिकेटर फीचर पे काम कर रहा है। इसी से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट आया है जिसके जरिए ये दिखाया गया है कि अगर कोई यूजर आपके स्टेटस अपडेट पे रिप्लाई करेगा तो जहाँ पे चैट लिस्ट आती है वहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा जिस पे आप क्लिक करके आपके स्टेटस पे जिसने रिप्लाई किया है उसको देख पाएंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। साइबर अपराध को लेकर आई बड़ी खबर। अभी एक ऐसे वीडियो का लिंक वायरल हो रहा है जिसपे क्लिक करने पर आपके आईडी पासवर्ड हो सकते हैं चोरी। जी हाँ, एक व्यक्ति के फेसबुक मैसेंजर पे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस वाले वीडियो में क्या आप हैं। अब जैसे उस व्यक्ति को पता चला कि इस वीडियो में कहीं मैं हो सकता हूँ तो उसने फटाफट से उस पे क्लिक कर दिया। अपना वीडियो देखने के चक्कर में काफी जल्दी होने की वजह से उसने फटाफट से अपने फेसबुक को लॉगिन किया। हालांकि लिंक पे क्लिक करके देखा तो उससे जुड़ा कोई वीडियो नहीं था। बाद में पता चला कि लिंक पे क्लिक करने की वजह से उसका जो फेसबुक आईडी पासवर्ड था वो चोरी हो गया। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का कोई मैसेज आपके पास भी आए, यानी कि मैसेज में ये लिखा होगा कि इस वीडियो में आप तो नहीं हैं। तो ध्यान रखें, चाहे व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी ऐसा मैसेज आता है या किसी भी तरह का अनजान लिंक आता है तो उस पे क्लिक करने से आपको बचना है, वरना आईडी पासवर्ड समेत कई बार बैंक खाते भी खाली हो जाते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के जवान शहीद मुदस्सिर का आखिरी वीडियो हो रहा है वायरल जिसमें वो गाते नजर आ रहे हैं, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बारामूला में बुधवार को देश की सेवा करने वाले जवान मुदस्सिर अहमद ने जैश ए मोहम्मद गुट के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान मुदस्सिर अहमद भी शहीद हो गए जिन पर पूरे देश को नाज है। सोशल मीडिया पर उनका एक भावुक कर देने वाला वीडियो फिलहाल अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो गाते नजर आ रहे हैं कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों, अपने देश की यही खूबसूरती है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई अपने देश की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ऐसे जवान के लिए इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही में ऐसी खबर बताई है तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज 31 मई 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।